सीएम योगी के द्वारा समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी माफिया पार्टी बताए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, माफियाओं को संरक्षण देती है भाजपा। भाजपा के लोग माफियाओं को मदद करने वाले हैं लोग। यह हताश है। जब से लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलने पर तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, क्योंकि उनका दिमाग नहीं कर रहा काम। क्या बोल क्या कहें, कभी पाकिस्तान और कभी बांग्लादेश की करते हैं बात। उपचुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और समाजवादी पार्टी 65 सीट से 70,000 वोटों से जीतेगी। एक बार फिर से इतिहास बनाएगी समाजवादी पार्टी। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता ने मुझे सांसद बनाया और पूरे देश में बताया है, उसी तरह से इतिहास बनेगा जब समाजवादी पार्टी बड़े वोटों से जीत दर्ज करेंगी। भारतीय जनता पार्टी एक फिर बुरी तरीके से हारेगी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हमें अवधेश प्रसाद को जिताया है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई है। उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। क्या बोलें क्या कहें, कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कहीं बांग्लादेश की बात करते हैं। उनको बात करना चाहिए विकास का, सम्मान का, किसानों को, किसानों की खेती बचाने का, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर मंत्री जी क्या कहा? अब माफिया वो कितने हैं ये जग जाहिर है, मैं बताओ जरूरत नहीं है। समझ गए? वे लोग माफिया का संरक्षण देते हैं, माफिया को मदद करने वाले लोग हैं। ये हताश हैं, ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। समाजवादी पार्टी 65-70,000 वोट से जीतेगी। और एक इतिहास, जिस तरह से इतिहास अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीत करके तो सारी दुनिया में और देश में बनाया है, उसी तरह एक इतिहास बनेगा जब समाजवादी पार्टी बड़े वोटों से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी। रो रो कर उसकी पत्नी ने, रो रो कर उसकी भौजाई ने, रो रो कर उसकी बेटी ने ये बयान दिया कि हमारे पिता, हमारे पति, हमारे परिवार के दुखीराम जिनका नाम था, उम्र 35 साल थी, आए थे वोट डालने अमरपुर में वोटे के समय। उन्होंने इतना कहा कि ये तो शेड्यूल कास्ट का कोटा था, सामान्य जात को कैसे हो गया। इसी पे पुलिस के लोग बावला हो गए और लोग भी गाली गलौज देने लगे बुरी तरह से। इसके पहले एक विकलांग लड़का पप्पू यादव को, जो 78% विकलांगता, उसको उठा के टांग फेंका था और इसको भी धक्का मारा, गाली दिया, बाहर निकाला और धक्के से गिर गया, बेहोश हो गया। और बेहोशी हालत में गांव के लोग उसको ले आए अस्पताल में, जहां पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बात पूरी तरह से उसकी पत्नी ने, जगमता ने लिखकर भी दिया है, हमारे पास भी कापी है, डीएम को भी लिख कर दिया है, पुलिस को भी मिल गया है और प्रेस के लोगों को मिल गई है। ये गंभीर मामला है, पुलिस पूरी तरह से दोषी है। इस मामले में मैं मांग करता हूँ तत्काल उसके जगमता के प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जाए, रिपोर्ट लिख करके कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का हर्जाना किया जाए। उसके एक पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और कोटा दिया जाए, कोटा गांव के लोगों को राज किया जाए। ये सारी बातें हैं। इन बातों को लेकर हम 22 तारीख को, यानी इतवार को 11 बजे हाजीपुर बस स्टैंड में उसके दरवाजे के पास शोक सभा करेंगे, जिसमें बड़ी तादाद में इलाके के लोग आएंगे और उनकी बात हम सुनेंगे। और ये मामला गंभीर है, इसको गंभीरतापूर्वक लेकर के हम कार्रवाई करेंगे। सरकार दोषी है। कार्रवाई नहीं होती तो समाजवादी पार्टी, अरे अगर मगर क्यों लगाते हो यार, होना ही है। कदम तो हमारा सब देख चुके हो। हमारा अगला कदम क्या होता रहता है वो जग जाहिर है। 50 साल से लोग जानते हैं कि अगला कदम क्या रहा है। अस्कर जैसे हत्याकांड में दर्जनों लोगों को जेल भिजवाया था, नहीं जानकारी क्या? काउंटर हुआ था। हाँ, काउंटर